की तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर, पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और तमाम जो है उठापटक राजनीति में उथल पुथल की स्थिति देखने को मिली और बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सैनी और अब चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में करनाल सीट पर ये स्थिति साफ हो गई है। करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा की 6 सीटों पर नाम जारी हुए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सिरसा से अशोक तंवर को टिकट दिया गया है और इसे लेकर भी पहले से कहा जा रहा था कि अशोक तंवर को टिकट इस बार दिया जाएगा। तो सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे। 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। हरियाणा की 6 सीटों पर यह नाम जारी कर दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ेंगे। तो सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी। हरियाणा की 6 सीटों पर स्थिति साफ हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ ही देर में उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह को टिकट दिया गया है और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, दूसरी लिस्ट जारी की है। हरियाणा की 6 सीटों पर स्थिति साफ हो गई है। करनाल से मनोहर लाल चुनाव लड़ेंगे, सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं अशोक तंवर। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। बिल्कुल 6 सीटें भाजपा ने हरियाणा से जारी की। अपनी जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें से अंबाला से बंतो कटारिया का नाम सामने आया। बंतो कटारिया अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। सिरसा से अशोक तंवर, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि अभी उन्होंने ज्वाइन किया है भाजपा को, अशोक तंवर सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर सिंह, गुरुग्राम से राजेंद्रजीत प्रेम यादव का नाम सामने आया है। बिल्कुल पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी कि गुरुग्राम से राजेंद्रजीत का ही नाम सामने आएगा। वहीं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर का नाम सामने आया है। पहले भी कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले से हम दर्शकों को बता रहे थे कि कृष्णपाल गुर्जर का नाम फरीदाबाद से ही सामने आएगा। बिल्कुल चलिए, तो ये वाकई बड़ी और अहम खबर है इस वक्त अपराजिता। और भी बाकी सीटों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? 72 लोगों की लिस्ट है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए अभी आगे जो दूसरी तीसरी सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें जो बाकी 4 और नाम हो सकते हैं हरियाणा को लेकर, क्योंकि देखिए अभी और भी एक और सीट होगी, कोर कमेटी की बैठक होगी हरियाणा को लेकर। उसमें बाकी 4 नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही फिर सीसी होगी, उसमें डिस्कशन किए जाएंगे। हालांकि देखिए ये बहुत दिलचस्प है जानना, क्योंकि देखिए जब आखिरी जो मुहर लगता है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगता है। हमें लग रहा था कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें से हरियाणा से कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं था। मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे उस वक्त के, मनोहर लाल मौजूद नहीं थे, प्रभारी मौजूद नहीं थे, विप्लव देव अध्यक्ष मौजूद नहीं थे, सब प्रभारी मौजूद नहीं थे। तो लग रहा था कि इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची आएगी तो हरियाणा को लेकर नाम नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आखिरी मोहर तो सीईसी में ही लगती है। मगर देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में कोई भी नहीं कह सकता कि क्या कब कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब ये सूची आई है अभी इसमें से 6 नाम हरियाणा को लेकर है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जो बाकी 4 नाम कब आएंगे, तो आगे जब तीसरी सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की, जब कोर कमेटी की बैठक होगी, सीईसी होगी, तो बाकी और 4 नाम का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अपराजिता, कहीं ना कहीं ये अहम नाम है। अगर हम अंबाला की ही बात करें तो बंतो कटारिया का नाम पहले से चल रहा था, लेकिन उनके साथ और भी कई नाम थे। कृष्ण बेदी का नाम भी था, सुदेश कटारिया का नाम भी था, अनिल धनतौड़ी भी इसमें थे। लेकिन क्या बंतो कटारिया को अब ये कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया गया है? सांसद रतनलाल कटारिया की तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी अंबाला में रहा है, तो इसका फायदा क्या इन्हें मिलेगा? और भी कई नाम है, उन्हें लेकर क्या कुछ कहेंगी आप? तुरंत
बिल्कुल देखिए, पहले भी हम अपने दर्शकों को लगातार बताए आ रहे थे कि जो पैनल में नाम डाले गए थे, जब प्रदेश के स्तर पर जब बैठक हुई थी तो बिल्कुल नाम डाले गए थे पैनल में, 2 से 3 नाम डाले गए थे, डिस्कशन हुए थे, मगर सबसे आगे जब नाम था वो बंटो कटारिया का था। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि सबसे ऊपर जो पैनल में नाम है वो बंटो कटारिया का था, कहीं ना कहीं कंफर्म था। मगर देखिए, जिस नाम की ज्यादा चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी में, वो नाम कहीं ना कहीं पीछे आता है, तो मोहर नहीं लगाई जा सकती थी उस वक्त, मगर कहीं ना कहीं बंटो कटारिया का नाम सबसे आगे था पैनल में, और वो बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि कंबाड़ा से बंटो कटारिया ही, और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि इमोशनल फैक्टर भी है, और हाल ही हमने बीते दिनों देखा था कि उन्हें कई सारी जिम्मेदारियां भी दी गई थी हरियाणा में। तो बिल्कुल बहुत ही जो अम्बाला से बंटो कटारिया का नाम सामने आया है, कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर भी है। जी चलिए, तो अशोक तंवर को लेकर पहले ही कयास लगाए जा रहे थे और वाकई अब ये टिकट को लेकर बंटवारा हो गया, कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए और सिरसा से इन उम्मीदवार बनाया गया, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है और सिरसा से उन्हें बनाया गया है। पहले देखिए सुनीता दुग्गल इससे पहले थी और उनका भी नाम सामने आया था, और कई नाम और पैनल में चल रहे थे, मगर सबसे आगे इनका ही नाम लगाया गया था। वहाँ दर्शकों को भी बता रहे थे कि अशोक तंवर हो सकते हैं, और बिल्कुल उसे मोहर लग चुकी है आज के सिरसा से। साथ ही देखिए सुनीता दुग्गल का भी नाम सामने आ रहा था, अब साफ हो चुका है कि अशोक तंवर ही सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और भी कई नाम थे इस पैनल में, मगर अशोक तंवर सबसे आगे थे पैनल में और उनका नाम रख चुका है। जी चलिए, आप राजिता बने रहेगा।